हेलो फ्रेंड्स, अब आपका प्रश्न है 17वां कक्षा 10वीं का 1.1 का 17वां है धवजांग विधि से भाग कीजिए। और देखिए धवजांग विधि से भाग कैसे करते हैं वो देखिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज एक बार जान लीजिए। 17वां थोड़ा हार्ड भी है और हैवी भी है, इसीलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। और वीडियो को शुरू से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं कक्षा 10वीं से रिलेटिव। तो देखिए, जब हम धवजांग विधि से भाग करते हैं तो धवजांग सबसे पहले ये ध्यान रखना है धवजांग होता क्या है। जैसे हम छोटी क्लासों के अंदर भाग देते थे, जैसे हमारा ये भाग था, जैसे इसको तो हम इसके बीच वाली संख्या आते थे उसे कहते थे भाजी, ठीक है। और यहाँ पर जो आता था उसे कहते थे भाजक, ठीक है। और यहाँ पर आता था उसे कहते थे भागफल, और यहाँ पर जो नीचे आता था वो उसे कहते थे शेषफल। तो देखिए, जब हम जिस संख्या का भाग देते हैं उसी संख्या को हम कहते हैं भाजक, ठीक है। तो हमारा भाजक है वो है 119 और भाज्य है हमारा ये। तो देखिए, हमें करना क्या है, जब हम धवजांग विधि से भाग करते हैं तो धवजांग अंक वो होता है भाजक का इकाई का अंक को हम धवजांग कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट का है धवजांग अंक कौन सा होता है। जैसे 119 है, 119 के इकाई को अंक कहते हैं धवजांग, ठीक है। अब एक इसके अंदर एक रूल और दो रूल होते हैं। यदि इकाई का अंक किसके भाज्य के इकाई का अंक कितना हो, 6, 7, 8 या 9 हो, तो हम वहां पर विनुकुलम एक सूत्र होता है, यानी एक माइनस करके। जैसे हम कक्षा 9th के अंदर पढ़ा था कि 10 को पहली संख्या को 10 में माइनस करो, 9 दूसरी संख्या को 9 से माइनस करो, ये होता था। इसके अंदर थोड़ा चेंजेस है, वो देखिए आगे बता देंगे। दूसरी होता है अंक होता है यदि संख्या इकाई का अंक किसके भाजक का इकाई का अंक 1, 2, 3, 4 या 5 हो, तो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका धवजांग का ही डायरेक्ट भाग देंगे। तो देखिए, अब इसको हम बारीकी रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास संख्या क्या है 119। सबसे पहले आपको 3 खंड बना लेना है। पहले अंदर ऊपर लिखना है धवजांग और दूसरे के अंदर लिखना है मुख्यांक। अब मुख्यांक और धवजांग क्या होता है मैंने बता दी। धवजांग तो होता है भाजक के इकाई का अंक और मुख्यांक होता है भाजक के इकाई के बाद वाले सभी अंक। अब देखिए, इसके अंदर एक होता है, यदि हम पहला रूल था, यदि संख्या इकाई का अंक भाजक की इकाई का अंक क्या हो, 6, 7, 8, 9 हो, तो हम किसका सूत्र करेंगे, धवजांग सूत्र विनुकुलम का। तो हम क्या करेंगे, विनुकुलम है तो देखिए 119 है, 119 सबसे पहले वाली संख्या को हम 10 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ऊपर हम लगा देंगे विनुकुलम का चिन्ह, और जस्ट सेकंड वाली संख्या के ऊपर हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, ये लगा दिया। और तीसरी वाली संख्या वैसी की वैसी लगेगी। अब 1 का 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो गए 2 और 1 का 1। तो हमारे पास जो उत्तर आया है वो आया है 121। तो देखिए, धवजांग की इकाई को अंक को हम कहते हैं धवजांग, तो ये लिख दीजिए। भाजक की इकाई को हम धवजांग कहते हैं, तो ये धवजांग अंक हम यहाँ लिख देते हैं और ऊपर विनुकुलम पर चिन्ह लगा देते हैं, और बाकी जो शेष पड़ती है उसे वहां लगा देंगे यहाँ पर। और ऐसे लिखना चाहिए, दोनों ऐसे लिखना चाहिए घातांक के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, घातांक के रूप में। अब देखिए, जितना अंक भाजक के अंक हो, भाजक के अंदर एक अंक है तो हमें यहाँ भाज्य वाला का एक पीछे वाला अंक इकाई का अंक यहाँ लिख देना है। जितने अंक यहाँ धवजांग में हो उतने ही यहाँ लिखना है तीसरे खंड, और बाकी होते हैं वो यहाँ लिख देने हैं 59, 28 और 23। अब वही क्रिया निखिल जैसे अपने भाग किया था, तो देखिए कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले गुणसाठ है, क्योंकि 5 के अंदर 12 का भाग जाता नहीं, इसलिए गुणसाठ ले लेते हैं और गुणसाठ के अंदर भाग देते हैं 12 का। कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है। और 12 चौको 48 और कितने शेषफल कितना का 11। बस यहाँ तक करना है। अब जो भागफल आया वो लिख देना है यहाँ पर, और जो शेषफल है वो 11 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 1 मिनट में मोबाइल, ठीक है। और शेषफल है वो 11, ये ऐसे लिखना है जैसे घातांक के रूप में दिखाई दे। अब यहाँ तक हो गया। अब तीसरा एक छोटा सा रूल है, नियम है, छोटा सा ध्यान रखना है कि ये तो 11 हो गए और ऊपर वाली संख्या को साथ में लेना है, तो कितने हो जाएंगे 11, और ये ऊपर वाले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 12, और 12 के अंदर माइनस करना है इन दोनों का गुणा। तो देखिए, जब 4 × 1 विनुकुलम का गुणा करते हैं तो कितने हो जाएंगे 112, और माइनस और माइनस हो जाते हैं प्लस, ये ध्यान रखना। यहाँ भी चिन्ह माइनस का है और प्लस हो जाएंगे, और 4 एकम 4, तो कितने होते हैं 116। अब 116 को हम यहाँ लगाएंगे दूसरी बात 116, और 116 के अंदर भाग देंगे 12 का, तो कितनी बार जाता है
12 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है, ठीक है। और आपके पीछे सेंसफुल रहता है वो रहते हैं आपके 8। अब क्या करना है, जो हमारे पास भागफल आया वो यहाँ लिख देते हैं और बाकी सेंसफुल आया वो यहाँ लिख देते हैं नीचे। ऐसे लिखना चाहिए जैसे घात के रूप में हो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और ये 8 मतलब मिक्स कर देते हैं तो कितना 88, और 88 माइनस कर देते हैं किसका, इसका और इसका गुणा। तो देखिए 9 इंटू माइनस का 1, तो हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 88 प्लस माइनस माइनस हो जाते प्लस और 9, तो कितने हो जाते हैं 97। कितने हो जाते हैं 97 होते हैं। 88 2 90 90 7 97। अब 97 के अंदर भाग देना है हमें किसका, 12 का। जब हम कितनी बार आता है 12 का भाग देते हैं इसके चिन्हों के अंदर तो 8 बार आता है। कितनी बार आता है 8 बार जाता है। और पीछे कितना रहता है 1 चिन्ह होता है तो 1 रहता है, शेष पर हो गया 1। अब देखिए भागफल आया है वो यहाँ लिख देना है और बाकी 1 आया है वो लिख देना है यहाँ पर, लिख दिया और शेष पर लिख दिया यहाँ। अब क्या करना है, इन दोनों को कर देना है जोड़, मिक्स कर देना है। इन दोनों को साथ में लेते 13 और 13 के अंदर माइनस कर देना है इन 8 और इनको गुणा। 8 इंटू माइनस का 1 धवजांग इंटू नया भाती, ये एक सूत्र होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम जो नए आते हैं उसको गुणा कर लेते हैं। अब देखिए 13 माइनस माइनस हो जाते प्लस और 8, 13 और 8 कितना होते हैं 21। अब इस 21 को हम यहाँ ले आएंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गए। अब 21 का भाग देना है 12 के अंदर, तो कितने बार जाता है 12 एकम 12 12 दूनी 24 हो जाता, ज्यादा होता है तो 12 एक बार ही जाता है। और पीछे शेषफल कितना रहता है 21 के अंदर हम किसका माइनस करेंगे, कहाँ गया रे 21 आया और 21 में से जब हम 11 में से हो गए आपके 9, पीछे कितने रहा 9। अब देखिए 1 तो हमें यहाँ लिख देना है और जो 9 आया है वो लिख देना है आगे वाली संख्या के अंदर। अब क्या करना है, या इन दोनों को जोड़ते हैं कितने हो गए 97। 97 के माइनस कितने करने हैं, इन दोनों का गुणा यानी 1 इंटू विनुकुलम का 1, तो कितने हो जाते हैं 97 और माइनस माइनस हो जाते प्लस और 1 इंटू 1 हो जाते हैं 1, तो हो गए 98। अब इस 98 को हमारा भाग हो जाता है खत्म और ये 98 यहाँ का यहाँ लिख देते हैं। और इस तरह से हमने सॉल्व किया। थर्ड के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इन बीच वाले के अंदर इसके मुख्यांक का भाग देना है। जो शेषफल आता है उनको अंदर एक सूत्र होता है, एक होता है नया भाज्य माइनस धवजांग इंटू भाजक भागफल, इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये होता है। इस तरह से हमने किया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अगर कोई सवाल का जवाब देना हो या कोई गलत हो गया हो, मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।